मार्केट में इतने सारे सीरम्स हैं और जितने हैं उतना ही कंफ्यूजन। कौन सा लें? एग्जैक्टली रवीना दीदी, जब हमने आपकी प्लम की वीडियो देखी तो हमें लगा यार प्लम का सीरम लेना चाहिए। फिर जब हमने आपकी मामाअर्थ की वीडियो देखी तो लगा यार मामाअर्थ बेस्ट है, ये वाला सीरम लेना चाहिए। तो अब आप ही बता दो कौन सा लें। डोंट वरी, आज मैं आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर कर देती हूँ। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीरम यूज़ क्यों करते हैं और आजकल इतनी ज़्यादा हाइप क्यों है सीरम की। मतलब हर ब्रांड पता नहीं 50 सीरम लॉन्च कर रहा है। तो क्या है सीरम में, ये समझ लेते हैं। देखो, सीरम जो है एक लाइट वेट स्किन केयर प्रोडक्ट है और इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉइड, पेप्टाइड्स, इवन एस्कॉर्बिक एसिड, नाइसिनामाइड एसिड, ऐसी बहुत सारे टाइप के सीरम आते हैं जिनके अंदर इनका कंसंट्रेशन होता है। अब ये तो बात हो गई कि सीरम होता क्या है। अब सीरम क्यों पॉपुलर है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सीरम ना लाइट वेट होने की वजह से आपकी स्किन में पेनिट्रेट ईजिली कर लेता है, प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट होने की वजह से ये पर्टिकुलर चीज़ों पे वर्क करता है। लाइक ब्लैंडिसेस हैं, एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इवन अगर रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस है ना, इन पर भी बड़े आसानी से वर्क करता है। जबकि जो आपका वो 10 रुपये वाला पॉन्ड्स क्रीम है या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर, वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है सीरम के कंपैरिजन में। इसीलिए पहली बात तो वो इजीली पेनिट्रेट नहीं करता है, दूसरा वो बस हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को, वो आपकी स्किन में ऐसा कोई बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट नहीं लाता है। इसीलिए आजकल सीरम इतना ज़्यादा ट्रेंड में है और सीरम की इतनी ज़्यादा हाइप है। आई नो, अब आप सोच रहे होगे यार रवीना ये तो ठीक है, बट ये तो बता कि प्लम का सीरम लें या फिर मामाअर्थ का सीरम लें। अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। देखो, इट्स नॉट अबाउट ब्रांड कि प्लम का लें या फिर मामाअर्थ का लें, इट्स अबाउट इंग्रेडिएंट। क्योंकि जो प्लम का सीरम है वो विटामिन सी सीरम मैंने यूज़ किया था, जबकि जो मामाअर्थ का सीरम है वो मैंने नाइसिनामाइड सीरम यूज़ किया था। तो ब्रांड तो ठीक है, बट मेन है इनके इंग्रेडिएंट्स, विटामिन सी या फिर नाइसिनामाइड। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको विटामिन सी सीरम लेना है या फिर नाइसिनामाइड सीरम लेना है। पहली बात, विटामिन सी सीरम ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल होता है, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, रेड हो जाती है एकदम से, तो आपको विटामिन सी सीरम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। रवीना, विटामिन सी सीरम क्या करता है? विटामिन सी सीरम आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, ग्लो लेकर आता है, हाइड्रेट करता है, और अगर आपके फेस पे कोई डार्क स्पॉट है ना, उनको भी फेड डाउन करता है, मतलब वो भी धीरे धीरे गायब होते हैं। ये आपका विटामिन सी सीरम का काम है। अब समझते हैं नाइसिनामाइड सीरम के बारे में। नाइसिनामाइड सीरम भी ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल होता है, प्लस ये सेंसिटिव स्किन पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि ये विटामिन सी सीरम की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये धीरे धीरे वर्क करता है। इसीलिए तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है ना, तब भी आप नाइसिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हो। रवीना, ये तो अच्छा है, बट ये करता क्या है? नाइसिनामाइड सीरम पोर्स को टाइटन करता है, एक्टिव एक्ने है तो उस पर वर्क करता है, अगर एक्ने के या फिर पिंपल्स के स्पॉट हैं तो उनको भी रिमूव करता है, स्किन करेक्ट करता है और हाइपर पिगमेंटेशन को रिजॉल्व करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्लम का विटामिन सी सीरम क्या करता है और मामाअर्थ का नाइसिनामाइड सीरम क्या करता है। प्लस दोनों ही सीरम आप AM PM दोनों टाइम लगा सकते हो, मतलब दिन में भी लगा सकते हो और रात में सोने से पहले भी लगा सकते हो। बट अगर आप विटामिन सी सीरम लगा रहे हो तो पहली बात तो हाई कवरेज ऑफ सनस्क्रीन लगाना, मतलब एकदम मोटी परत लगाना उसके ऊपर, क्योंकि वो आपकी स्किन को थोड़ा सेंसिटिव कर सकता है, बहुत स्ट्रांग होता है ना, इसीलिए तो जल्दी वर्क करता है। तो आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। बट अगर आप ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते या फिर आपको लगता है कि आप बार बार सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप इसे रात में लगाओ, बेस्ट है। रात में तो कोई सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा कर सकते हो आप। बट जाने से पहले ये समझ लो कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है किसी भी सीरम को खरीदने से पहले। नंबर 1, आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए। जब भी आप कोई सीरम ले रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है। लाइक आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सा सीरम ले रहे हैं। नंबर 2, आप उस सीरम से चाहते क्या हो। लाइक अगर आपके डार्क स्पॉट है उसे रिमूव करना चाहते हो, या फिर रिंकल है उसे रिमूव करना चाहते हो, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उसको कंट्रोल करना चाहते हो, हाइड्रेट करना चाहते हो। उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सा सीरम लो। विटामिन सी लो या फिर हियालुरोनिक लो या फिर रेटिनॉल, पेप्टाइड, नाइसिनामाइड, AHA, BHA, ग्लाइकोलिक, इन सब में से आप कौन सा सीरम लो, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। अगर आप कोई सा भी सीरम लगा रहे हो ना, तो सनस्क्रीन मस्ट है। और एक और बात,
ऐसा नहीं है कि धूप हो तभी सनस्क्रीन लगाना है, इवन धूप नहीं भी निकली है, बारिश हो रही है, तब भी आपको सनस्क्रीन लगाना होगा। ओके, आई नो अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे, यार रवीना बता ना, प्लम का सीरम ले या फिर मामाअर्थ का सीरम ले, मतलब विटामिन सी ले या फिर नाइसिनमेट सीरम ले। तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि आजकल विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब हर कोई ही यूज़ कर रहा है उसे, तो आप विटामिन सी सीरम ले सकते हो। बट ध्यान रखना, सेंसिटिव स्किन वाले नो 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 नो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार रवीना कुछ ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर रही है विटामिन सी सीरम के बारे में, हो, लेफ्ट वाली वीडियो देखो ना, आपको पता चल जाएगा।